हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का यूके एसएससी यूके पीएससी स्टडी एंड अपडेट में। आज हम यूके ट्रिपल एससी का जो अभी हाल ही में एडीओ सहायक विकास अधिकारी का एग्ज़ाम हुआ है, जो आपका एग्ज़ाम कल ही हुआ है, उसके पार्ट बी को सोल्व करने वाले हैं, जो रहने वाला है आपका इकोनॉमी का। इससे पहले हमने पार्ट ए को कवर किया है, जो कि सभी स्टूडेंट के लिए कंपलसरी था। उसमें आयोग ने काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे हैं, तो जिन भी स्टूडेंट का पटवारी का एग्ज़ाम है उन सभी को ये क्वेश्चन पेपर जरूर देखना चाहिए, क्योंकि पटवारी का क्वेश्चन पेपर भी इसी लेवल का रहने वाला है। ये जो आपका एडीओ का एग्ज़ाम हुआ था सहायक विकास अधिकारी का, इसको यूनिट में बांटा गया था। फर्स्ट यूनिट में आपके जीके जीएस के कुछ क्वेश्चन, कंप्यूटर के क्वेश्चन और कुछ उत्तराखंड के क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसको हमने कवर कर लिया है। आज हम पार्ट बी इकोनॉमी का सॉल्यूशन करने वाले हैं। ये क्वेश्चन आपके सभी यूके ट्रिपल एससी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं, क्योंकि काफ़ी अच्छे लेवल के और मॉडरेट टू हार्ड लेवल के क्वेश्चन पूछे हैं आयोग ने इकोनॉमी के। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आप सबसे पहले जाकर उस पार्ट को देखिए। अगर हमारे द्वारा आपको कोई आंसर गलत बता दिया जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, निगमन प्रणाली से क्या आशय है? इसका आशय है ऑप्शन नंबर ए, सामान्य से विशिष्ट की ओर निगमन प्रणाली का आशय होता है। इसको टॉप टू डाउन भी कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, यदि एपीसी 0.933 तथा उपभोग सी 1120 है तो बाई का मान क्या होगा? अगर हम इसको सॉल्व करने लग जाएं तो इसका राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अवसर लागत सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था? ये किया गया था आपका गोटफ्रीड हैबरल के द्वारा, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64, निम्न में से कौन सा वक्र अतिपरवलय द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? ये किया जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, औसत से स्थिर लागत। नेक्स्ट है 65, यदि एक फर्म की 5 इकाइयों के उत्पादन की औसत कुल लागत 300 रुपये है और 6 इकाइयों के उत्पादन की औसत कुल लागत 320 है, तो छठी इकाई को उत्पादित करने की सीमांत लागत क्या होगी? इसका राइट आंसर आपका रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी। अगर किसी क्वेश्चन का आंसर हमारे द्वारा आपको गलत बता दिया जाए या किसी क्वेश्चन का आंसर आपको कंफ्यूजिंग लगे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस मुद्रा की माप को भारत में विस्तृत मुद्रा माना जाता है? ये जो आपका मुद्रा की माप है M1 M2 M3, यहाँ से यूके ट्रिपल एससी ने पहले भी क्वेश्चन बना चुका है और इस एग्जाम में भी क्वेश्चन बना दिया है। जो भारत में विस्तृत मुद्रा की माप है ये आपकी रहती है M3, क्योंकि सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली यह माप है। इसको बॉर्डम विस्तृत माप भी कहा जाता है। इसी के साथ M1 में आपका क्या होता है, जनता के पास जो प्रचलन में मुद्रा होती है M1 में उसको शामिल किया जाता है, जैसे आपके पास कोई कैश है या फिर कुछ है। M2 में होता है जैसे डाकघर में जो आपकी या फिर बैंकों में जो आपका कैश जमा होता है, जिसको आप कभी भी निकाल सकते हैं। बाकी M4 में सबसे व्यापक मुद्रा माप होती है, जबकि M3 में ये भारत की विस्तृत मुद्रा माप है। नेक्स्ट है, मैच करना है आपको सूची फर्स्ट सूची सेकंड को सुमेलित करना है। इसमें कुछ अर्थशास्त्री इकोनॉमिस्ट दिए गए हैं और उन्होंने जो कुछ प्रतिपादित किया है, कुछ नियम दिया, वो दिए गए हैं। सबसे फर्स्ट है J.M. स्कीन्स, इनके द्वारा ब्याज मौद्रिक घटना प्रकाशित की गई थी। दूसरा है नट बिक्सेल, इन्होंने क्या किया था, ब्याज वास्तविक घटना को प्रतिपादित किया था। इसके बाद है हमारा प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री, इन्होंने ब्याज मौद्रिक और अमौद्रिक घटना दोनों भी प्रकाशित किए थे। इब्रिक फिशर, इन्होंने ब्याज मौद्रिक सॉरी ब्याज अमौद्रिक घटना प्रकाशित की थी। इसका जो राइट आंसर बनने वाला है 3, 2, 4 और 1, देखते हैं किस ऑप्शन में है। ये रहने वाला है आपका ऑप्शन नंबर ए, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ये की गई थी आपकी 1 अप्रैल 1935 को। नेक्स्ट है सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को इसमें भी आपको मैच करना है। सबसे फर्स्ट है इसमें ऑप्शन ए, लाभकारी का मजदूरी सिद्धांत, ये किसने प्रतिपादित किया था आपका? ये किया था J.V. क्लॉर्क ने। इसके बाद है लाभ का नव परिवर्तन सिद्धांत, ये किया था आपका H.F. नाइट ने। उसके बाद है लाभ का अनिश्चितता का सिद्धांत, ये किया था आपका J.S. सुम्पीटर ने। उसके बाद है डी, लाभ का प्रावेगिक सिद्धांत, ये किया था आपका F.W. टॉसिंग ने। इसका हो जाएगा ये आपका 3, 2, 1 और 4, इस ऑप्शन में है 3, 2, 1, 4। ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, आपका राइट आंसर इसमें रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कुर्नों के द्वाधिकार मॉडल के अंतर्गत प्रत्येक द्वाधिकारी उत्पादन कितना उत्पादन करेगा? इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कुल उत्पादन का 1/4 भाग। नेक्स्ट है, यदि सीमांत बचत प्रवृत्ति एमपीएस का मान 1/3 है तो गुणक का मान क्या होगा? ये रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 3। नेक्स्ट है, पीछे की ओर झुका हुआ श्रम आपूर्ति वक्र अस्तित्वमान होता है। यह होता है ऑप्शन नंबर सी, जब स्थानापन्न प्रभाव को आय प्रभाव पराभूत कर दे। ये काफ़ी डीप लेवल के इकोनॉमी के क्वेश्चन आयोग द्वारा पूछे गए हैं। इसको हम कह नहीं सकते कि ये इजी पेपर था, लेकिन जो इकोनॉमी से रिलेटेड आपके स्टूडेंट हैं उनके लिए हो सकता है ये क्वेश्चन पेपर इजी हो या फिर मॉडरेट हो, लेकिन हमारे अनुसार ये क्वेश्चन पेपर आपका काफ़ी हार्ड रहने वाला है, इकोनॉमी का पोर्सन। जबकि जो पार्ट ए था जिसको हमने कंप्लीट करा दिया है उसका सॉल्यूशन वो काफ़ी अच्छा था, आयोग ने उसके क्वेश्चन काफ़ी अच्छे पूछे हैं और पीवाईक्यू क्वेश्चन पूछे हैं, लेकिन ये इसमें अलग ही लेवल के क्वेश्चन पूछे हैं। इनको जो इकोनॉमी वाले स्टूडेंट हैं वही अच्छे से समझ सकते हैं। इसके बाद है 73 क्वेश्चन। लगान की अवधारणा का सार वह अतिरेक की अवधारणा है जो कि एक साधन की इकाई को उस न्यूनतम आय के ऊपर प्राप्त होती है जो कि साधन को अपने कार्य विशेष में प्रेरणा देने के लिए आवश्यक है। निम्न में से किसने यह कथन कहा था? ये कहा था डेविड रिकॉर्डो ने। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा 73 का। 74 क्वेश्चन है, किस क्षेत्र को भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक प्राथमिकता दी गई थी? यह दी गई थी आपका कृषि क्षेत्र को। ऑप्शन नंबर भी राइट आंसर हो जाएगा। 75 है, निम्नलिखित में से किस समिति ने अखिल भारतीय नगरीय गरीबी रेखा बास्केट को राज्य स्तर पर शहरी और ग्रामीण निर्धनता को मापने के लिए प्रयोग किया था? ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन है आपका 75। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तेंदुलकर समिति ने। नेक्स्ट है 76, निम्न में से कौन सी तटस्थता वक्र की विशेषता नहीं है? इसका राइट आंसर आपका रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, ऊंचे तटस्थता वक्र संतुष्टि के निम्न स्तर को व्यक्त करते हैं। 77 क्वेश्चन है, निम्न में से किसने पुस्तक आर्थिक विश्लेषण इकोनॉमी एनालिसिस लिखी है? ये भी आपका अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, के ई वेल्डिंग ने। नेक्स्ट है 78, निम्नलिखित में से कौन सा कर जीएसटी में सम्मिलित नहीं है? ये भी आपका अच्छे लेवल का क्वेश्चन रहने वाला है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है स्टाम्प शुल्क। 79, इसमें भी आपको मैच लिस्ट फर्स्ट और सेकंड करना है। सबसे पहला है रोजगार गुणांक आपका। ये जो आपका रोजगार गुणांक होता है ये दर्शाता है आपका, यानी कि ये रोजगार गुणांक प्रदर्शित किया था आर एफ कोहन ने। और उसके बाद है निवेश गुणांक, ये बताया था आपका जे एम कीन्स ने। सॉरी, ये होगा आपका जे एम कीन्स। अति गुणांक ये बताया था आपका जे आर हिक्स ने। और प्रदर्शनकारी प्रभाव जेम्स एस ने। इसका हो जाएगा आपका 3, 4, 2 और 1। देखते हैं किस ऑप्शन में 3, 4, 2, 1। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें भी आपको सूची ए से सूची सेकंड मिलान करना है। आज की डेट में जो आयोग क्वेश्चन बना रहा है ये कथन कारण वाले क्वेश्चन तो एक दो दे रहा है, लेकिन सूची फर्स्ट और सूची सेकंड मिलान करने वाले पूछ रहा है। ऐसा क्या हो रहा है कि एक क्वेश्चन में आपको 4 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। इसमें भी आपको गुण गणनावाचक दृष्टिकोण, इसमें वैज्ञानिकों के नाम बताए गए हैं। इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। आप इसको मिलान कर लीजिएगा। गणनावाचक क्या रहेगा आपका? ये रहेगा एस मार्शल। और उदासीनता वर्ग किसने प्रकट किया था? ये इसका रहेगा आपका 1, एफ वाई एजवर्थ ने। इसके बाद है प्रकट अधिमान सिद्धांत, ये आपका रहेगा जे वी न्यूमन ने। और डी का यही रहेगा आपका। इसका राइट आंसर आपका रहेगा 80 का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा ई बैंकिंग सर्विसेज का रूप नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, चेक। निम्न में से किसने मांग की कीमत लॉन्च की अवधारणा प्रस्तुत की थी? ये थी आपकी अल्फ्रेड मार्शल ने। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कृषि पर कराधान से संबंधित समिति कौन सी है? यह है आपकी के एन राज समिति जो कि 1972 में बनाई गई थी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी परिणात्मक साख नियंत्रण की विधि नहीं है? ये है आपकी ऑप्शन नंबर ए, नैतिक दबाव। 85, सकल प्राथमिक घाटे को मापा जाता है। सकल प्राथमिक घाटा जो है ये मापा जाता है सकल राजकोष के घाटा और ब्याज भुगतान। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 86, इसमें भी सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। आय की मांग, आय की मांग जो है यह दर्शाती है उत्तम वस्तु एवं हीन वस्तु को।
इसके बाद है आड़ी मांग, यह दर्शाती है स्थापन वस्तु एवं पूरक वस्तु को। संयुक्त मांग, ये दर्शाती है आपकी दो या दो से अधिक वस्तुओं के लिए संयुक्त मांग। और मिश्रित सामूहिक मांग, जब वस्तु की मांग जिसमें अनेक प्रयोगों में लाया जा सके। इसका हो जाएगा आपका 2, 1 और 4, 3। किस ऑप्शन में है ये देखते हैं। ये है ऑप्शन नंबर सी, आपका राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट है, इसमें भी सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। ये जो आयोग सूची फर्स्ट और सूची सेकंड मैच करने वाले पूछ रहा है, इसका मतलब ये है अगर 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर आ रहा है तो आप मान लीजिए आपको भाई 150 से 160 क्वेश्चन सोल्व करने हैं एग्जाम में। इस अकॉर्डिंग अपनी टाइमिंग की तैयारी लेकर चलिएगा आप, क्योंकि मिलान वाले क्वेश्चन सूची फर्स्ट और सूची सेकंड वाले ज़्यादा पूछ रहा है। 87 का आंसर भाई हमको नहीं पता है, अगर किसी स्टूडेंट को पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। इसके बाद 88 है, ये आपका स्टेटमेंट कथन करण वाला। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को अभी कथन है। कथन ये है आपका, ऐसी वस्तुओं को जिनके लिए आय प्रभाव ऋणात्मक होता है निष्कृष्ट वस्तु कहा जाता है। ये आपका 88 का कथन तो ये सही हो जाएगा। कारण है फिर, जैसे जैसे आय में वृद्धि होती है उपभोक्ता निष्कृष्ट वस्तुओं का कम उपभोग करता है। ये आपका हो जाएगा, ये भी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन में क्या क्या है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए और आर दोनों सही है, और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट है, कीन्सवादी और मुद्रावादी दोनों मानते हैं कि मांग प्रेरित मुद्रास्फीति का कारण है। इसका मतलब क्या रहेगा आपका, ये रहेगा मांग में वृद्धि का। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा अर्थशास्त्री अर्थशास्त्र में चुनाव की समस्या से संबंधित है। ये है आपका रॉबिन्स। 91, इसका भी आंसर हमको नहीं पता है, अगर किसी स्टूडेंट को पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से कथन भारत के वित्त आयोग के संदर्भ में सही है। वित्त आयोग के संदर्भ में आपको बताना है कौन से कथन सही है। पहला है, भारत में वित्त आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत किया गया था। दूसरा है, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष रविंद्र पनगड़िया हैं। दोनों ही कथन आपके सही हैं। किस ऑप्शन में है ये, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, नीचे दो वक्तव्य कथन कराने वाला है। अभिकथन है, एका एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता के अंतर्गत फर्म विज्ञापन पर अतिरिक्त व्यय करती है। कारण आर है, एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में फर्मों का स्वतंत्र प्रवेश निकास नहीं होता है। इसका राइट आंसर रहेगा आपका, ये तो आपका सही है लेकिन आर गलत है। किस ऑप्शन में है ये, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सिद्धांत लियोटी पैराडॉक्स से संबंधित है। इसका राइट आंसर आपका रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, हैकर्स होलियन सिद्धांत। 95 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक मुद्रा का आकस्मिक कार्य नहीं है। मुद्रा के आकस्मिक कार्य को बताना है। साख का आधार, विनिमय का माध्यम। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर रहने वाला है। 96 है, निम्न में से कौन सा कथन, और यही फिर से कथन कारण वाला, मिलान वाले और कथन कारण वाले क्वेश्चन ज़्यादा पूछ रहा है। जिन भी स्टूडेंट का पटवारी लेखपाल का एग्जाम है वो अपनी टाइमिंग के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी कीजिएगा, प्रैक्टिस सेट अच्छे से लगाइएगा जिससे आपका टाइम मैनेजमेंट हो सके। कथन फर्स्ट, लगान भूमि के उत्पादन का वह भाग है जो भूमि के स्वामी को भूमि का मूल तथा अविनाशी शक्तियों के प्रयोग के लिए दिया जाता है। इसके बाद है कथन सेकंड, रिकॉर्डों के सिद्धांत के अनुसार लगान अधिसीमांत तथा सीमांत भूमि की उपजों के बीच अंतर है। कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों ही आपके सही रहने वाले हैं। देखते हैं किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है आपका, निम्न कथनों में से कौन से कथन सही है। फर्स्ट है, फ्लोर कीमत वह न्यूनतम कीमत है जिसके नीचे विनिमय की अनुमति नहीं होती। और इसके बाद है कथन सेकंड, फ्लोर कीमत का सबसे सामान्य उदाहरण न्यूनतम मजदूरी है। इसमें आपको फ्लोर कीमतों के आधार पर बताना है। इसका राइट आंसर आपका रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी। कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों ही आपके सही हैं। फिर से सूची और सूची सेकंड मिलान वाला है। निवेश का सिद्धांत, ये आपका भाई प्रतिपादित किया था जेम्स टोबिन ने। इसके बाद है प्रदर्शन प्रभाव, ये है आपका जे ड्यूजनबेरी। इसके बाद है स्थायी आय परिकल्पना, ये है आपकी एम्स फ्रीडमैन। इसके बाद है ISLM वक्र मॉडल, ये है आपका हिक्स। इसका हो जाएगा आपका 3, 4, 2, 1। देखते हैं किस ऑप्शन में है, ये है आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट है 99 क्वेश्चन, सूची फर्स्ट सूची सेकंड, ये भी आपको मिलान करनी है। इसमें क्या है, वैल्यू एंड कैपिटल, ये आपका किससे संबंधित है। ये JR हिंक्स से। अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत, ये है आपका डोल्टन। और अदृश्य हस्त नियम, ये है आपका एडम स्मिथ। और विकुचित मांग का वृक्क पॉल स्विजी, ये आपका हो जाएगा 2, फर्स्ट, 4, 3। किस ऑप्शन में है ये है आपका ऑप्शन नंबर
सी में, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कुल आगमन तथा कुल परिवर्तनशील लागतों के बीच अंतर को कहा जाता है। इसको कहा जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, आभासी लगान। ये थे आज के इकोनॉमी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अभी एडीओ यूके ट्रिपल एससी के एग्जाम में पूछे गए हैं, जिसका एग्जाम आपका कल ही संपन्न हुआ है 16 नवंबर को। ये क्वेश्चन आपके पटवारी एग्जाम के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल साबित होने वाले हैं। इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपके स्टेटमेंट, कथन, कारण वाले क्वेश्चन और मिसमैच वाले यानी कि सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को मिलान कीजिए, इस तरह के क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं। ये जो आपके सूची वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें आपको एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और कथन कारण वाले क्वेश्चन भी आपको काफ़ी लेंथी देखने को मिलेंगे पटवारी एग्जाम में। क्योंकि री एग्ज़ाम होने वाला है, तो आयोग पटवारी का एग्ज़ाम काफ़ी अच्छे लेवल का बनाने वाला है। अपनी तैयारी में लगे रहें। अगर किसी क्वेश्चन का आंसर हमने गलत बता दिया हो या आपको किसी क्वेश्चन के आंसर में कोई कन्फ्यूजन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये ऑफिशियल आंसर की नहीं है, ये हमने ही आपके लिए आंसर बताए हैं। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट अपडेट के साथ। आपका एग्ज़ाम कैलेंडर जल्दी ही जारी कर दिया जाएगा और पटवारी री एग्ज़ाम आपको